बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इस वीडियो में हम अपने आप को एक बात याद दिलाएंगे कि मुसलमान की एक सिफत मुआफ़ करना भी है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का मुआफ़ करना ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद भी मुआफ़ करने वाला है, ख़ुद बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाली ज़ात है। और दुनिया में जो भी अल्लाह तबारक व तआला की इस सुन्नत पर अमल करता है, यानी जब किसी को किसी की गलती पर या किसी नुकसान पर मुआफ़ कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। हम अपनी ज़िंदगी को एक छोटी सी बात की वजह से बहुत सारी परेशानियों से भर देते हैं। लड़ाई झगड़े और न जाने किस हद तक हम नाराज़गियों में निकल जाते हैं। बात कभी कभार हमारी एक छोटी सी बात से निकल कर कत्ल व गारत तक पहुंच जाती है। और वजह क्या है कि हम एक दूसरे को मुआफ़ नहीं कर सकते। अगर हम गौर करें तो हमारे मुआशरे में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं जो छोटी सी बात से बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़ों में तब्दील होती है और फिर देखते ही देखते वो लड़ाई झगड़े कत्ल व गारत तक पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग तो अपने दादा परदादा के लड़ाई झगड़ों को संभालते फिरते हैं कि जैसे एक बहुत ही कीमती और नायाब तोहफा होता है उनके लिए। बजाय इसके कि उसी वक़्त उस छोटी सी बात को ख़त्म करके बात साफ़ कर दी जाए और दूसरे मुसलमान के लिए दिल में बुग़्ज़, हसद और कीना न रखा जाए, हम उस छोटी सी बात का पौधा लगाकर अपने दिल में नफ़रत का दरख्त बो देते हैं। और फिर कुछ ही महीनों में या कुछ सालों में वो दरख्त इतना बड़ा हो जाता है कि जिसे काटना और ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हम लोग जो हैं एक दूसरे की नाराज़गियों की वजह से अपने दिल में नफ़रत लिए मनो मट्टी तले सो जाते हैं, मर जाते हैं दिल में नफ़रत लेकर। लेकिन उसी नफ़रत के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर हम अपनी ज़िंदगी को जन्नत नहीं बना सकते। अपनी ज़िंदगी को उस दुख और तकलीफ़ों से और नफ़रत से साफ़ नहीं कर सकते। ये एक मुसलमान के लिए कितनी बुरी बात है और उसके अखलाकियात को कुचलने वाली, उसके अखलाकियात को मजरूह कर देने वाली ये एक बहुत बड़ी खामी है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुआफ़ नहीं कर सकता। हम अपनी ज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेकिन याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। अगर एक माँ अपने बच्चे को कई सारी गलतियों के बाद मुआफ़ कर सकता है तो सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कितना मेहरबान होगा। वो अपने बंदे की मुआफ़ी पर उसे कितनी जल्दी मुआफ़ कर देगा। तो इसी तरह इंसान भी अगर दूसरे मुसलमान को बिला झिझक और बिला किसी कोई बिना किसी हिचकिचाहट के, तो ये सारी जो नफ़रतें हैं ये ख़त्म की जा सकती हैं। ये सारी मुसीबतें जो इंसान अपनी ज़िंदगी में लेकर फिरता रहता है ये ख़त्म हो जाएंगी। और याद रखें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें मुआफ़ी मांगने पर तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी हो जाती है तो क़यामत के दिन मुझसे ले लीजिएगा। मतलब लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते वक्त अगर तुम्हारे झुकने पर तुम्हारी इंसल्ट होती है, तुम्हारी बेइज्जती होती है या किसी को मुआफ़ कर देने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाती है तो क़यामत के दिन मुझसे ले लीजिएगा। तो ये कितनी खुशखबरी की बात है कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को मुआफ़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी इस बात को कई दर्जे पसंद फरमाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कई मौक़ों पर इस चीज़ को पसंदीदगी का इजहार फरमाया है। लिहाजा जब भी कभी ऐसा कोई मौका हो कि आपके साथ किसी मुसलमान भाई की कोई ज़्यादती हो जाती है और वो आपसे मुआफ़ी मांग लेता है तो फ़ौरन मुआफ़ कर दिया करें। अगर किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बजाय इसके कि वो बात बढ़े, आप उस बात को उसी वक्त वो छोटी सी बात के ऊपर मिट्टी डालकर उसे ख़त्म कर दीजिए और आइंदा आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी को नफ़रतों और मुसीबतों और तकलीफ़ों से पाक कर दीजिए।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات پر